अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चाइना बहुत बड़ी तादाद में गधे इंपोर्ट करना चाहता है। $2 अरब हर साल का बजट है चाइना का गधे इंपोर्ट करने के लिए। बावजूद इसके कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा गधे चाइना में ही मौजूद हैं। अब सवाल ये है कि जब उनके पास पहले से ही इतने ज़्यादा गधे हैं तो और ज़्यादा और इतनी बड़ी तादाद में वो गधे इंपोर्ट करके क्या करेंगे। यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी उन्होंने मुतालबा किया है, बल्कि सी पैक का हिस्सा है, इसमें हमने उनको गधे जो है वो प्रोवाइड करने हैं। तो आइए आज हम ये देखते हैं कि आखिर चाइना के पास इन गधों का क्या इस्तेमाल है, वो क्या करेंगे और उनकी मईशत को ये गधे किस तरह से सपोर्ट करेंगे। चाइना एक ऐसा मुल्क है जो अपने वसाइल को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना जानता है। न सिर्फ अपने वसाइल वो बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करता है, बल्कि सारी दुनिया से सस्ती चीज़ें ख़रीद के और उनको मतलब प्रोसेस करके वो दोबारा से ही सारी दुनिया को बहुत महंगा एक्सपोर्ट कर देता है। अब जो गधों का इस्तेमाल, इन गधों का क्या इस्तेमाल है उनके पास और वो अपनी मईशत में किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, इस पर अगर मैं बात करूं तो देखें उनके पास 4 पहलू हैं गधों के इस्तेमाल के, और वो उन चारों पहलुओं से गधे अपने पास इंपोर्ट करके भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले यानी सबसे ज़्यादा जो अहम है चाइना के लिए वो गधे की खाल है। गधे की खाल है। दूसरी चीज़ जो है वो गधी का दूध है, उसका भी बहुत अच्छा इस्तेमाल है उनके पास। नंबर 3 पे गधे का गोश्त है, और नंबर 4 पे बार बर्दारी के लिए जो रिवायती तौर पे गधा इस्तेमाल होता है। ये 4 इस्तेमाल हैं चाइना में गधे के। सबसे पहले हम गधे की खाल की बात करें तो पहली बात तो ये, गधे की खाल से उनके पास हज़ारों सालों से उनकी कुछ रिवायती दवाएं हैं, जो ताकत की दवाएं होती हैं वो बनाई जाती हैं और वो बहुत महंगी होती हैं। और उन दवाओं की डिमांड सारी दुनिया से चाइना के पास आती है और चाइना उनको एक्सपोर्ट करके बहुत अच्छा जो है ज़र मुबादला कमाता है। दूसरा जो उनका इस्तेमाल है गधे की खाल का, वो कॉस्मेटिक्स के हवाले से। कॉस्मेटिक्स में क्रीमें और शैम्पू, साबुन, ये सारी चीज़ें वो गधे की खाल से बनाते हैं, और वो जो है ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं जो इंसान के जिस्म पे उम्र के हिसाब से झुर्रियाँ बनती हैं, उनको ख़त्म करने के लिए ये कॉस्मेटिक्स बनाई जाती हैं। ये कॉस्मेटिक्स क्योंकि बहुत महंगी है और चाइना इनसे भी बहुत ज़्यादा बिज़नेस करता है और बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला कमाता है इन कॉस्मेटिक्स को एक्सपोर्ट करके। दूसरी अहमियत जो है वो गधी के दूध की है, जो एक बहुत महंगा प्रोडक्ट है। उसकी इंटरनेशनल जो कीमत है वो पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से गधी के दूध की कीमत तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपये फ़ी किलो है, और इसका मक्खन जो है वो $1200 फ़ी किलो, $1200 फ़ी किलो तक, यानी इतना महंगा है। इसके अलावा चाइना के अगर इस हवाले से बात करें तो चाइना में इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स बनती हैं और मेडिसिन बनती हैं। कॉस्मेटिक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसके भी शैम्पू, साबुन और क्रीमें और ये सारी चीज़ें बनती हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में बेइंतहा डिमांड है और ये बहुत महंगी भी होती हैं। यानी जो गधी के दूध से जो मेडिसिन बनती हैं उनकी बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल कीमत होती है। चाइना आबादी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और इसमें खुराक के कई मसाइल हैं। उन्हीं मसाइल की वजह से चाइनीज़ जो हैं वो दुनिया के तमाम जानवर जो है वो मोस्टली जो दूसरे लोग नहीं खाते हैं वो चाइना वाले खा लेते हैं। मसलन कुत्ते हैं, मेंढक है, सांप है, ये आमतौर पे दुनिया में नहीं खाए जाते मगर चाइनीज़ खाते हैं।
تو گدھے کا گوشت جو ہے وہ بھی چائنیز بڑے شوق سے کھاتے ہیں، تو یہ بھی ان کے جو ہے اس حساب سے بھی گدھوں کی ان کی ریکوائرمنٹ بنتی ہے کہ اس کے گوشت کا استعمال چائنا میں پہلے سے موجود ہے۔ اس کے علاوہ چائنا میں بہت زیادہ پہاڑی علاقے ہیں، اور ان پہاڑی علاقوں میں بہت ساری جگہوں پہ ابھی روڈ نہیں بنے ہوئے، تو بار برداری کے لیے گدھوں کا وہاں استعمال بہت زیادہ ہے۔ اور وہ کیونکہ چائنا میں کام بہت ہے، انڈسٹری بہت ہے، ہر جگہ پہ لوگ کام کرتے ہیں، چاہے وہ پہاڑی علاقے ہوں یا کچھ اور علاقے ہوں، چائنا میں انڈسٹری ہر جگہ لگی، تو یہ بار برداری کے لیے وہاں جو ہے وہ گدھوں کی بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہے، وہ پہلے سے بھی موجود ہیں، اور مزید بھی ان کو اس معاملے میں گدھوں کی ضرورت ہے۔ دوستوں، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو معلوماتی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ، نوازش۔